अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, बहुत सारी डीएफ है जिनके अंदर ये सवाल है कि हम अवेकन हो गए हैं, हमें सब कुछ पता चल गया है, हम इनर वर्क भी कर रहे हैं, मगर हमारा डीएम जो है वो अभी तक अवेकन नहीं है। उसे कुछ पता नहीं चला, मतलब उसकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं है, ना फिर वो बता सकती हैं अपने डीएम को कि चक्कर क्या है। ठीक है, तो वो बड़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है यही सोचकर कि भाई हमारी अवेकनिंग हो गई है लेकिन डीएम की क्यों नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ और डीएम दोनों अलग फेजेस से गुजरते हैं। डीएफ जो है वो ज़्यादा इमोशनल, इंट्यूटिव और स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती है। डीएम ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और दुनियादारी में बिजी होते हैं। इस वजह से अवेकनिंग का प्रोसेस भी अलग होता है, यानी कि डीएफ का दिल पहले खुलता है, डीएम का बाद में। डीएफ का नेचर ही ऐसा होता है कि वो चीज़ों को अंदर से महसूस करती है, इसलिए उसका इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबसे पहले होता है। वो जल्दी समझ जाती है कि ये कनेक्शन सिर्फ लव का नहीं, सोल का डीप रिश्ता है। डीएम दूसरी तरफ कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये रिश्ता नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल डीएफ कह रही होती है कि मुझे पता है तुम मेरे सोल पार्टनर हो, ठीक है? और डीएम जो है वो कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं तो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। यानी कि दोनों की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है। यानी कि मोस्टली डीएफ समझ जाती है कि यार मेरा इस बंदे के साथ जो है वो कोई सोल कनेक्शन है, सोल पार्टनर है ये मेरा, ठीक है? और यहीं पर डीएम डीएम क्या सोच रहा होता है कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि यार मैं तो नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो जीता आ रहा था अब तक, और ये कुछ अलग सा जो मुझे महसूस हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? यानी कि उसकी लाइफ में सवालिया निशान जो है वो घूमने लगते हैं। डीएम का ईगो और कंट्रोल सिस्टम भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। डीएम की पहचान उसके करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी इमेज से बनती है, ठीक है? उसके अंदर के ईगो उसे कहता है कि मैं सब कुछ जो है वो कंट्रोल रख सकता हूँ। जब अवेकनिंग होती है तो ये सब टूटने लगता है, इसलिए डीएम रेजिस्ट करता है, भागता है, कन्फ्यूज़्ड होता है। डीएफ ने तो सरेंडर कर दिया होता है, पर डीएम के लिए सरेंडर करने का मतलब होता है अपना पूरा माइंडसेट तोड़ना, जो आसान नहीं होता। इसके अलावा डीएम अभी तक कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, शायद उसकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर हो, टॉक्सिक रिश्ता या फैमिली प्रेशर हो, ठीक है? उसका सोल उस जो है वो सिचुएशन से कुछ सीखने आया हो। जब तक वो लेसन कंप्लीट नहीं होता, उसकी रूह जो है वो तैयार नहीं होती है अवेकनिंग के लिए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, कुछ चीज़ें सिर्फ दर्द के ज़रिए ही क्लियर होती हैं। हर सोल का अपना वक्त होता है, जैसे कि डिवाइन टाइमिंग। डीएफ सोचती है मैं रेडी हूँ, तो डीएम क्यों नहीं? लेकिन सोल जर्नी टाइम से नहीं चलती, ये डिवाइन प्लान से चलती है। शायद डीएम के अंदर कुछ वुंड्स अभी तक क्लियर नहीं हुए, शायद यूनिवर्स उसे किसी सिचुएशन में डालकर उसकी आंखें खुलवाना चाहती है। डीएफ का काम है ट्रस्ट करना, कंट्रोल ना करना, ठीक है? डीएम की अवेकनिंग डीएफ की एनर्जी से ही होती है, लेकिन पेशेंस चाहिए। जब डीएफ अपनी लाइफ में ग्राउंडेड हो जाती है, बिना नेडीनेस के, बिना चेस किए, तभी डीएम अवेकन होता है। जब डीएफ सेल्फ लव, मिशन और इनर पीस में घुस जाती है, तो डीएम को सोल लेवल पर फील होता है वो अब मुझे नहीं ढूंढ रही, लेकिन मुझे उसकी एनर्जी पुल कर रही है, मुझे उसके पास जाना है। यही होता है एनर्जेटिक अवेकनिंग, बिना वर्ड्स के, बिना एक्शन के। डीएम की अवेकनिंग पेनफुल होती है, उसे डर लगता है। जब उसका ईगो टूटने लगता है, जब उसे रियलाइजेशन होती है कि दुनिया की चीज़ें फेक हैं, तब उसके अंदर एक दर्द उठता है। उस दर्द से वो या तो अंदर छुप जाता है या बाहर भाग जाता है। डीएफ ने ये पेन पहले ही फ़ील किया होता है, इसलिए वो समझ जाती है डीएम का टाइम भी आएगा, लेकिन उस दर्द का दरवाज़ा खुलने में वक्त लगता है। तो फिर डीएफ क्या करे? अपनी हीलिंग और मिशन पे फोकस रखे डीएफ, ठीक है? अपने गोल्स, सर्विस और इनर पीस की तरफ ध्यान दे डीएफ। डीएम को प्रेशर मत दो, वर्ड्स या एक्शन से नहीं, सिर्फ एनर्जी से अवेकन होगा वो।
लेट गो करना है, कंट्रोल नहीं करना। ये डीएफ का काम नहीं होता कि जर्नी को फास्ट किया जाए डीएम की, ठीक है। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है डीएफ ने, क्योंकि जो है डीएफ जो है जब डिवाइन एनर्जी में होती है तभी उसकी सोल जो है वो अट्रैक्ट होती है, ठीक है। अनकंडीशनल लव रखो बिना एक्सपेक्टेशन के। ट्रू लव जो होता है ना वो फोर्स नहीं करता है, सिर्फ वेट करता है और हील करता है। अगर डीएफ अवेकन हो गई है तो इसका मतलब ये होता है कि डीएफ को चूज़ किया गया है, पहले डीएफ को जगाया गया है ताकि डीएफ जो है वो उस रात का रास्ता दिखा सके जिसमें डीएम अभी तक भटक रहा है। जब डीएफ अपना काम पूरा कर लेती है तब यूनिवर्स डीएम को जो है वो डीएफ की तरफ खींचता है, बिना ज़बरदस्ती, बिना चेस के। डीएम की अवेकनिंग डिले है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, हर सोल का अपना वक्त होता है, ठीक है। तो ये वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको बताया है इसका बताने का यही मकसद है कि डीएम की अगर अवेकनिंग अभी तक आपके नहीं हुई है, आप अवेकन हो, आप अपने सारे काम कर रही हो लेकिन आपका डीएम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसके लिए कुछ और सोचा गया हो और उसकी टाइमिंग अभी ना आई हो, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अपने टाइम पर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में डीएफ को क्या करना चाहिए ये भी मैंने बताया है, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट में आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं और मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ ये है कि पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी असिस्टेंट होती है, वो आप लोगों को जो है सारी चीज़ें समझा देती है। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।